सब लोग याद रखने का, आइडल टाइम मीन्स व्हाट? आइडल टाइम मीन्स द टाइम लॉस्ट ड्यूरिंग द वर्कर, ड्यूरिंग विच द वर्कर डज नॉट वर्क। भाई वर्कर काम नहीं कर रहा है तो आइडल टाइम हो गया। क्यों काम नहीं कर रहा है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, रॉ मटेरियल नहीं है, ब्रेक डाउन ऑफ मशीन हो गया, देयर आर सो मेनी रीजंस, करेक्ट है? तो टाइम लॉस हो रहा है ना उधर, बट उसको पेमेंट तो मिल रहा है भाई, उसको पेमेंट तो मिल ही रहा है लेकिन, राइट? तो द टाइम लॉस्ट ड्यूरिंग विच द वर्कर डज नॉट वर्क, दैट इज ही और शी इज आइडल। आइडल मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, खाली बैठा है। However, still the worker has to be paid for the wages even for such idle time. तो ये कंपनी का कॉस्ट ही है ना बेटा। आइडल टाइम हो रहा है कम, अगर वर्कर नहीं काम कर रहा है आपकी गलती की वजह से, आपका रॉ मटेरियल मैनेजमेंट बराबर नहीं था, ईओक्यू सिस्टम नहीं रखा आपने, तो मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, तो क्या करेगा? अभी मटेरियल शॉर्टेज पड़ गया, तो मटेरियल है ही नहीं, तो लेबर क्या करेगा वो टाइम पे? तो बोलेगा मटेरियल नहीं है इसलिए मैं बैठा हूं। समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? तो वो सब जो टाइम होता है बेटा, वो टाइम जो लॉस्ट हो रहा है वो टाइम पे, दैट इज व्हाट आइडल टाइम, उसको बोलते हो आप आइडल टाइम। समझे कि नहीं? और आइडल टाइम इज द टाइम, आइडल टाइम क्या होता है बेटा? इज द टाइम फॉर विच द पेमेंट इज मेड बाय द एंटिटी बट नो वर्क इज अचीव्ड। आइडल टाइम क्या होता है? ऐसा टाइम जिसके लिए एंटिटी कंपनी पेमेंट करती है लेकिन कोई काम नहीं हुआ है वो टाइम पे, दैट इज व्हाट आइडल टाइम। समझा? आइडल टाइम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पस के हिसाब से। इसलिए आप बोल सकते हो आइडल टाइम क्या है बेटा? इट्स अ डबल लॉस। ये डबल लॉस है, ये कंपनी के लिए क्या है? कंसर्न के लिए डबल लॉस हो गया एक तरह से। इट इज अ डबल लॉस फॉर द कंसर्न, बराबर है? डबल लॉस हो गया ना, एक तो पेमेंट भी जा रहा है, ऊपर से काम भी नहीं हो रहा है। एक तो पेमेंट भी जा रहा है, कंपनी का कॉस्ट भी जा रहा है, पेमेंट भी जा रहा है, ऊपर से काम भी नहीं हो रहा है। समझा कि नहीं? तो दिस इज व्हाट डबल लॉस, राइट? और हमेशा याद रखो आइडल टाइम इज इन्वॉल्व इन टाइम वेज सिस्टम। जो टाइम वेज सिस्टम होता है ना, उसी में आइडल टाइम का यूज होता है, याद रखो। पीस रेट में आइडल टाइम का यूज नहीं होता, टाइम वेज में। पीस रेट में क्या, जितना पीस बनाएगा उतना पगार मिलेगा, तो वो अलग है, ठीक है? तो आइडल टाइम इज इन्वॉल्व इन टाइम वेज सिस्टम। सबको मालूम पड़ गया आइडल टाइम क्या हो गया? आइडल टाइम इज द टाइम, व्हाट? इट इज द टाइम फॉर विच द पेमेंट इज मेड, पेमेंट इज मेड बाय द एंटिटी। एंटिटी का कॉस्ट हो गया, पेमेंट तो दे रहा है, बट कोई काम नहीं हुआ रे बाबा, कोई काम नहीं हुआ, नो वर्क इज अचीव्ड, नो वर्क इज अचीव्ड मैन। समझा? तो डबल लॉस हो गया ना कंसर्न का, इट इज अ डबल लॉस फॉर द कंसर्न, डबल लॉस। पेमेंट भी जा रहा है, उसका कॉस्ट भी जा रहा है, पेमेंट दे रहा है तो कॉस्ट भी जा रहा है, ऊपर से काम भी नहीं हो रहा है, तो डबल लॉस ही हो गया ना बेटा। सो दिस इज व्हाट आइडल टाइम व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट। याद रखना, भूलना नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई आइडल टाइम का टाइप्स क्या होता है बेटा? आइडल टाइम्स, जो आइडल टाइम है वो दो टाइप में बाइफरकेटेड है। एक होता है आपका नॉर्मल आइडल टाइम। क्या बेटा? वन इज व्हाट नॉर्मल आइडल टाइम एंड सेकेंड वन इज व्हाट एब नॉर्मल। एक नॉर्मल है और दूसरा एब नॉर्मल है। नॉर्मल एब नॉर्मल, नॉर्मल एब नॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? ये नॉर्मल है, मतलब ये होता ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये होता ही है, अनएवॉइडेबल है। बोलते हैं ना रोक नहीं सकता, ये अनएवॉइडेबल, हम नहीं रोक सकते रे बाबा, इसको नहीं रोक सकते, ये नॉर्मल है, अनएवॉइडेबल है, अनकंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते रे बाबा, ये क्या बोलेगा, नहीं कंट्रोल कर सकता, इसीलिए तो बोलते हैं इसको नॉर्मल आइडल टाइम। क्या? नॉर्मल आइडल टाइम। व्हाट? नॉर्मल आइडल टाइम, सिंपल, अनएवॉइडेबल, कैन नॉट बी कंट्रोलेबल। समझा? इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नॉर्मल आइडल टाइम। अब पूछोगे सर आखिर ऐसा कौन सा टाइम होता है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते? कॉमन सी बात है, फैक्ट्री में आओगे, कंपनी में आओगे, जॉब पे जाओगे, अभी 9 बजे का टाइम है फैक्ट्री में आने का, 9 बजे आप एंटर मार रहे हो, क्या 9 बजे से काम चालू कर दिया आपने? नहीं, 9 बजे तो पंच मारा ना, आओगे थोड़ा सेटअप करोगे, 15 मिनट गया आपको, 9:15 से काम चालू हो रहा है, तो बीच का जो 15 मिनट है वो तो आइडल हो गया ना,
बट उसका पगार नहीं मिल रहा आपको, मिल रहा है ना बेटा। आपका पंचिंग तो उधर लगा, 9 बजे से आए हो आप, तो 9 बजे से आपका काम काउंट हो रहा है, समझे, मालूम पड़ा। टी ब्रेक हो गया, टी ब्रेक, टी ब्रेक के बीच में जो भी टाइम जाता है वो सब क्या है, आइडल है ना। लंच ब्रेक हो गया, खाना खाने का टाइमिंग, जो भी आधा घंटा टाइमिंग मिलता है, 45 मिनट, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, वॉट एवर, वो सब क्या है, वो आइडल टाइम। वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो देना ही पड़ता है, और उसके लिए पगार भी देना पड़ता है, समझा कि नहीं। तो नॉर्मल आइडल टाइम वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए कंपनी पे करता ही है। ये अनकंट्रोलेबल है, अनअवॉइडेबल है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। क्या वर्कर खाना नहीं खाएगा, चाय नहीं पिएगा, लंच नहीं करेगा, चलो एक बार चाय नहीं पिया, एक बार समझ सकते हैं, लंच नहीं करेगा, चाय की जगह पानी पी लेगा, लंच नहीं करेगा, तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं। हाँ भाई चाय पिएगा, चाय पिएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो नॉर्मल आइडल टाइम का एग्जांपल्स क्या हो गया, वॉकिंग फ्रॉम द गेट टू द प्लेस ऑफ वर्क, गेट से काम तक आने के लिए, सेटअप करने के लिए जो टाइम जाएगा, वो सब आइडल टाइम है, वो आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, अपने सीनियर को बोलते जाओगे। तो वो सब जो टाइम जा रहा है वो आइडल टाइम है, वो अनकंट्रोलेबल है, वो नॉर्मल एक्टिविटी वो होता ही है, समझा कि नहीं। अब सीनियर को गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा तो अच्छी बात नहीं है ना, संस्कार है ना भाई हमारे, हम सीनियर्स को क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, जूनियर को भी बोलते हैं भाई, ठीक है, राइट। बट जूनियर हमको बोलते हैं, हम सीनियर को बोलते हैं, कभी कभी जूनियर को भी हम बोल देते हैं, ठीक है। सो टी और लंच ब्रेक, टी और लंच ब्रेक जो होता है उसमें भी क्या होता है, आपका आइडल टाइम होता ही है, वो भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब क्या टी ब्रेक या लंच ब्रेक हो रहा है तो कंपनी बोलेगा भाई आधे घंटे का तूने खाना खाया है, इसका पगार नहीं मिलेगा, नहीं ना बेटा, ऐसा नहीं कर सकता ना कंपनी। ऐसा करता है क्या, नहीं कर सकता रे बाबा, नहीं हो सकता, राइट। सो दीज ऑल आर आइडल टाइम। दो काम के बीच में जो गैप आ रहा है, एक वर्क से दूसरे वर्क पे जा रहे हो, दूसरा काम, तो बीच में जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, जो इंटरवल आएगा वो आइडल टाइम। तो वो सब कंट्रोलेबल नहीं है बच्चा, वो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए तो नाम है उसका अनअवॉइडेबल। ये अनअवॉइडेबल है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, याद रखना, समझा, मालूम पड़ा। और इसके लिए पेमेंट देना ही पड़ता है कंपनी को। ये जो नॉर्मल आइडल टाइम है उसका पेमेंट फिक्स है, वो कंपनी को देना ही पड़ता है। इसलिए नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, कंपनी का क्या होता है बेटा, इट्स एन एम्प्लॉय कॉस्ट, ये एम्प्लॉय का कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, बराबर है, ये देना ही पड़ता है, इसलिए लेबर कॉस्ट का पार्ट है। अब दूसरा जो पार्ट है दैट इज व्हाट एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल आइडल टाइम आप लोगों की गलती की वजह से होता है, आपका प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, उसकी वजह से होता है। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम को आप कंट्रोल कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। एबनॉर्मल जो आइडल टाइम है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रखोगे, प्रॉपर बैकअप नहीं रखोगे, तो ये आइडल टाइम होगा, एबनॉर्मल आइडल टाइम, समझे कि नहीं। जैसे समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, एक अच्छा एग्जांपल, जैसे समझो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये शॉर्टेज किसकी वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। आपने प्रॉपर सिस्टम नहीं रखा, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रखा, इन्वेंट्री कंट्रोल जो है, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब फॉलो नहीं किया, इसलिए आपको शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज होगा तो हमको इमरजेंसी में माल खरीदना पड़ता है, इमरजेंसी में माल खरीदेगा तो ज्यादा कॉस्ट जाएगा, बराबर है, ज्यादा कॉस्ट जाएगा, तो दैट इज व्हाट एबनॉर्मल आइडल टाइम। वो आपके गलती की वजह से, आपका सिस्टम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है, तो उसको प्रॉपर करो, उसके लिए बैकअप रखो। ब्रेकडाउन ऑफ मशीन हो गया तो बैकअप रखो, कि उसको क्या, अगर एक मशीन खराब हो गया तो बैकअप में आपके पास क्या है, समझा, आपके पास क्या बैकअप है, दूसरा मशीन है, या फिर उसके रिपेयरिंग के लिए उधर वर्कर्स है, सब कुछ है, नहीं तो ब्रेकडाउन हो गया तो उतना टाइम तो जाएगा ना आइडल, उसको बनाओगे, मशीन को बनाओगे, रिपेयरिंग का खर्चा, वो अलग से कॉस्ट, समझे। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम के लिए आपको पूरा प्लानिंग करना है, बैकअप रखना है, कि अगर पावर फेलियर भी हो गया, समझो पावर फेलियर हो गया, तो पावर फेलियर हो गया तो वर्कर तो बोले अरे भाई पावर फेल हो गया तो हम कैसे चलाएगा, मशीन चला सकता है क्या, हाँ, अरे भाई पावर फेल होगा तो मशीन चलाएगा क्या, नहीं ना। तो उसके लिए ये एबनॉर्मल है, इसको अवॉइड कर सकते हो आप, जनरेटर रखो, बैकअप रखो, जनरेटर रखो, जनरेटर, पावर फेलियर होगा तो फटाफट करके जनरेटर
कम से कम कुछ तो टाइम बचेगा आपका। जनरेटर रखो, ये सब सिस्टम आपका प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा, मतलब इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, बट इसको कंट्रोल नहीं कर सकते बेटा, ये कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल कर सकता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम कैन बी कंट्रोलेबल, बट नॉर्मल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये नॉर्मल, ये होता ही चे, होता ही चे, होता ही चे, याद रखो, समझा? तो एबनॉर्मल आइडल टाइम याद रखिएगा। एबनॉर्मल आइडल टाइम को आप कंट्रोल कर सकते हो, ये अवॉइडेबल है, इसको कंट्रोल कर सकते हो। एग्जांपल में दिखा देना, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर फेलियर, ऐसे काफी एग्जांपल है। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम आपकी गलती की वजह से हो रहा है, आपका प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम ये सब प्रॉपर नहीं होने की वजह से हो रहा है। तो इसको आप एम्प्लॉय कॉस्ट तो ट्रीट नहीं करोगे, अपना लेबर कॉस्ट क्यों ट्रीट करोगे? आपका मैनेजमेंट, आपका सिस्टम प्रॉपर नहीं है, या फिर ऐसा कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स आ गया जो सोचा नहीं हमने, तो हो सकता है, बराबर है। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम को कभी भी एम्प्लॉय कॉस्ट में ट्रीट नहीं करने का। एबनॉर्मल आइडल टाइम को किधर चार्ज करने का? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या? अब ये अवॉइडेबल था, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर सिस्टम नहीं था, बराबर है, उसकी वजह से ये सब हुआ। तो ये जो इसके ऊपर जो भी कॉस्ट जाएगा ना, जो भी कॉस्ट होगा उसको किधर ट्रांसफर करने का? कॉस्टिंग पीएनएल में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का। मतलब एबनॉर्मल आइडल टाइम के ऊपर जो भी कॉस्ट गया वो किधर जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में। अभी समझो ना, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन हो गया, टाइम का लॉस हो रहा है, अब ब्रेकडाउन ऑफ मशीन होगा तो रिपेयरिंग का खर्चा, वो सब जो भी खर्चा जा रहा है ना, सब इधर डाल दो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। टाइम लॉस हो रहा है वो तो गया ही है, आइडल टाइम। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ईओक्यू सिस्टम बराबर नहीं रखा, इमरजेंसी में माल मंगाएगा तो ज्यादा कॉस्ट जाएगा, तो वो सब जो भी कॉस्ट होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट ज्यादा जा रहा है, तो कॉस्टिंग पीएनएल है, वो कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो भाई, वो हमारा लॉस हमारी गलती की वजह से हो रहा है। आप ईओक्यू सिस्टम रखते, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ाया, बराबर है, इन्वेंट्री लेवल्स वो फॉलो करते आप, तो आपको ये कॉस्ट नहीं जाता, बट आपने नहीं फॉलो किया इसलिए जा रहा है। तो ये सब कॉस्टिंग पीएनएल में डालना है, कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट कर देना उसको। तो याद रखना, समझ गए? नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम याद रखो। नॉर्मल आइडल टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नॉर्मल आइडल टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो, नॉर्मल आइडल टाइम, फटाफट आंसर चाहिए मेरे को चैट बॉक्स में। नॉर्मल आइडल टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, वेरी गुड बेटा, नहीं कर सकते, बराबर है, ये कंट्रोल नहीं हो सकता। नॉर्मल है ना, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो? ये अनअवॉइडेबल है, कैन नॉट कंट्रोलेबल, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप। तो इस पे जो भी कॉस्ट जाएगा वो एम्प्लॉय का कॉस्ट हो जाएगा, वो लेबर कॉस्ट हो जाएगा। टी, लंच ब्रेक, वॉकिंग फ्रॉम गेट फ्रॉम दी प्लेस ऑफ वर्क, या दो जॉब के बीच में जो भी टाइम जा रहा है, गेट से ऑफिस में आने के लिए टाइम जा रहा है, ये नॉन कंट्रोलेबल है। बट आपका जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए आप प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर सिस्टम बना के एक बार कंट्रोलिंग कर सकते हो। समझे कि नहीं? मालूम पड़ा कि नहीं? तो ये अवॉइडेबल है। इसमें जो भी कॉस्ट होगा ना, इसका जो भी कॉस्ट होगा, इसमें जो भी अगर कॉस्ट हो गया, दिख रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी वजह से जो भी कॉस्ट हो रहा है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, और नॉर्मल आइडल टाइम की वजह से जो कॉस्ट होगा वो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा। दैट विल बी व्हाट? एम्प्लॉय कॉस्ट। ये चीज याद रखना, समझा? मालूम पड़ गया? टाइप्स ऑफ आइडल टाइम सबको क्लियर? तो सबके माइंड में ये क्या होना चाहिए बेटा? फिक्स होना चाहिए, नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम अनअवॉइडेबल है, कंट्रोल नहीं कर सकते, और एबनॉर्मल को कंट्रोल कर सकते हो, बराबर है? तो ये याद रखना। और उसके बाद एक कंसेप्ट है आपका ओवर टाइम। ओवर टाइम तो सबको पता है बेटा, व्हाट इज ओवर टाइम? सबने सुना है। ओवर टाइम क्या होता है? वर्क डन बाय वर्कर बियॉन्ड हिज और हर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। जो उसका नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, तो उसको ओवर टाइम बोलेंगे। अभी 8 आवर्स अ डे समझो वो काम करता है, बट उसने 10 आवर्स किया, 10 आवर्स उस दिन 10 आवर्स किया, तो कितना ओवर टाइम किया? 2 आवर्स का ओवर टाइम हो गया। ओवर टाइम कितना हो गया? 2 आवर्स। और जब ओवर टाइम करता है ना वर्कर, तो लॉ के हिसाब से उसको डबल पेमेंट मिलती है ओवर टाइम में, समझे कि नहीं? डबल पेमेंट, डबल पेमेंट मतलब जितना उसने 2 घंटे का ज्यादा काम किया ना, तो उसको जो नॉर्मल वेज रेट रहेगा उससे ज्यादा मिलेगा, और डबल भी हो सकता है, समझा कि नहीं?
तो ओवर टाइम मीन्स व्हाट, द वर्क डन बाय वर्कर बियॉन्ड हिज और हर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उसके ऊपर काम किया, दैट इज व्हाट ओवर टाइम। सो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, लॉ में पढ़ा होगा आपने लास्ट ईयर, अकॉर्डिंग टू 1948 मतलब फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एवरी वर्कर is required to work not more than 9 hours a day। क्या? not more than 9 hours a day। normally 8 hours ही होता है, normally normal time of worker 8 hours per day, आपने देखा होगा, सुना होगा, but 9 hours a day याद रखो, 9 hours a day और 48 hours in a week, पूरे वीक में 48 hours, बराबर है, इतना एक टाइम होता है नॉर्मली, याद रखो। एवरी वर्कर इज रिक्वायर्ड टू वर्क नॉट मोर देन 9 hours a day, मतलब दिन में 9 घंटे काम करना है। अब वो 8 hours तो नॉर्मल टाइम देखा होगा आपने हर फैक्ट्री में 8 hours, ठीक है, 9 hours होता ही है, 9 hours भी हो, 9 hours भी कॉमन है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से 9 hours a day और पूरे वीक का लेके 48 hours इन अ वीक होता है। पूरे वीक में कितना होना चाहिए? 48 hours इन अ वीक। उसके ऊपर जितना भी जाएगा वो सब ओवर टाइम, इसके ऊपर जो भी गया वो क्या हो जाएगा फिर ओवर टाइम। और ओवर टाइम का जो पेमेंट होगा वो नॉर्मल जो वेज रेट होगा उससे ज्यादा होगा। सो देखो, इफ ड्यू टू अर्जेंसी ऑफ द वर्क, अगर कुछ अर्जेंट वर्क आ गया, अ वर्कर इज रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन 9 hours a day, तो एक्सेस टाइम जो भी रहेगा, अब देखो दिन में 9 घंटे के ऊपर अगर उसने काम किया, जैसे 12 घंटे काम किया, तो कितना ओवर टाइम हो गया उस दिन का? 3 hours का ओवर टाइम। और पूरे वीक में कितना चाहिए? 48 hours होना चाहिए। अब पूरे वीक का उसका कैलकुलेशन आया 60 hours, कितना आया? 60 hours। तो 60 hours मतलब कितना ओवर टाइम हो गया? 48 और 60 के बीच में 12 hours का ओवर टाइम हो गया। तो जो ओवर टाइम होगा, एक्सेस टाइम ओवर 48 hours, दैट इज ओवर टाइम इज टू बी पेड टू द वर्कर एट हायर रेट। तो जो भी ओवर टाइम काम करेगा ना, तो लॉ के हिसाब से कानून है ये, बराबर है। तो कुछ लोग देते नहीं है, बट वो कानून का उल्लंघन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं फिर, समझे। तो वर्कर डिमांड कर सकता है कि अगर नॉर्मल टाइम के ऊपर मैं काम कर रहा हूं तो मेरे को ज्यादा पेमेंट चाहिए, राइट। ओवर टाइम इज टू बी पेड टू द वर्कर एट हायर रेट, जनरली डबल द नॉर्मल वेज रेट। जनरली जो नॉर्मल वेज रेट होता है उससे डबल मिलता है, नहीं डबल तो नॉर्मल वेज रेट से ज्यादा मिलेगा, ये पक्का है। जैसे 100 रुपीज आपको मिलता है तो उससे ज्यादा, मतलब एक्चुअली क्या बोला, डबल मतलब 200 होगा, बट ठीक है 200 नहीं हुआ तो 150 होगा, 140, 160 लाइक दैट। तो ओवर टाइम में देखो, ओवर टाइम जा रहा है तो आपको ज्यादा, जितना नॉर्मल वेज रेट है उससे ज्यादा मिलेगा बेटा, याद रखो। सो नॉर्मल सी बात है, द एक्सेस रेट, जो भी एक्सेस रेट मिल रहा है ओवर नॉर्मल वेज रेट, जैसे नॉर्मल वेज रेट है 100, आपको मिल रहा है 160, तो कितना कितना मिला ओवर टाइम प्रीमियम, कितना मिल गया आपको? 60 रुपीज का। 100 और 160 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 60 रुपीज का डिफरेंस हो गया, तो वो आपका ओवर टाइम प्रीमियम हो गया। तो आपको बेनिफिट मिला ना एक्स्ट्रा काम करने का, राइट। और ओवर टाइम रेट कैसे निकालते हो आप? ओवर टाइम का रेट, नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस समझो 100 है, प्लस एक्स्ट्रा रेट ऑफ वेज कितना, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है आपको? 60, तो कितना हो गया? वही ना, 100 प्लस 60, 160, दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट ओवर टाइम। तो ये भी बेटा पढ़ के रखने का, ये सब क्या है? कंपनी का कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है। अब ओवर टाइम देगा तो कंपनी का पैसा खर्चा होगा ना, तो कंपनी का क्या हो गया? कॉस्ट। दिस इज व्हाट लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑल दैट, ओके।